योग एक बहुत गहरी साइंस है और यह एक आध्यात्मिक मार्ग भी है। जितना आप इसकी गहराई में उतरते जाएंगे उतना इसको आप समझते जाएंगे। तो योग एक आध्यात्मिक मार्ग है जिसमें हम जीवन की वास्तविकता को से रूबरू होते हैं, उसको समझते हैं। तो उसी विषय में एक बुक है जो कि एक आत्म जो दार्शनिक प्रवृत्ति के होते हैं उनके लिए अध्ययन का विषय है, और जो गहराई से जीवन को जानते हैं, पाखंड से दूर रहना चाहते हैं, ईश्वर की वास्तविकता है जानना चाहते हैं, दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए बहुत अच्छी बुक है अष्टावक्र गीता। आप इसको पढ़ेंगे तो इसकी गहराई को समझ पाएंगे, जीवन की वास्तविकता को समझ पाएंगे, आत्मा परमात्मा और अपने स्वरूप को जान पाएंगे। क्योंकि ये रियल ज्ञान की बात कही गई है जो राजा जनक और अष्टावक्र जी के बीच का संवाद है। जो मैंने इसको थोड़ा सा पढ़ा है और अभी पढ़ रहा हूँ तो बहुत गहराई से बहुत डेप्थ की बात कही है। बट ये बातें उन्हीं के समझ में आएंगी जो हाई लेवल का पर्सन है, दार्शनिक प्रवृत्ति का पर्सन है। अगर आप दार्शनिक प्रवृत्ति के हैं, जिज्ञासु प्रवृत्ति के, ज्ञानी प्रवृत्ति के हैं, तभी आप इस बुक को पढ़ें और यही गहराई से आपको समझ में आएगी। अगर आपको फिर भी इसको इंटरेस्ट लेने के लिए और अदर चीज़ों के लिए इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ेंगे, क्योंकि ये लर्निंग पर्पज से है। और साथ में इसका जो ज्ञान है बहुत डेप्थ लेवल पे है, क्योंकि इसमें एक बात कही गई है कि अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास करना मूर्खतापूर्ण है। अंधकार को हटाने का सीधा प्रयास करना मूर्खतापूर्ण है। आप केवल दिया जला दे, अंधकार अपने आप हट जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी यह बात कही गई है जो मैंने पढ़ी है कि इस प्रकृति में ईश्वर नहीं, प्रकृति ही ईश्वर है। प्रकृति में ईश्वर नहीं, प्रकृति ही ईश्वर है। मतलब हम खुद नेचर है, हम उसी का अंश है। ये बहुत गहराई से बात कही गई। और बड़े जो अपने आप को ज्ञानी विद्वानी समझते हैं उन पर भी ये टिप्पणी की गई है कि कुछ विद्वान जो पंडित अपने आप को ज्ञानी विद्वान समझ बैठते हैं बिकॉज अहंकार आ जाता है बिकॉज ऑफ ज्ञान के कारण। लेकिन वह ज्ञान नहीं है। जब तक आपको आत्मज्ञान ना हो तो वह रियल ज्ञान नहीं है। उनको केवल शास्त्रों का ज्ञान है, और ज्ञान हमेशा ज़्यादातर अहंकार लाता है, और आत्मज्ञान ही आपको निवृत्त करता है। आत्मज्ञान ही महान होता है जो एक साधारण बनाता है और एक वास्तविकता से रूबरू कराता है, वास्तविकता की तरफ जाता है। तो जो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं वो ज्ञानी नहीं है, वो केवल उसको जानते हैं। जब तक आत्मज्ञान ना हो तब तक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता। तो और भी इन विषय में बात की गई है कि हमें आत्मज्ञान करना ही से हमें वास्तविकता ज्ञान होता है, और गहराई से जीवन के बारे में, वैराग्य के बारे में इन विषय पर बात की गई है। तो आप अगर जिज्ञासु प्रवृत्ति के हैं तो मैं कहूँगा यह बुक पढ़ें, आपके लिए बहुत काम की रहेगी। योग इसी का विषय है, क्योंकि योग वास्तविकता ज्ञान लाता है और जीवन को दार्शनिक करता है। धन्यवाद। फॉलो करें मुझे ऑप्टिमिस्ट योगी, और बातें अच्छी लगती है कुछ भी तो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं, और ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिलता है एक नई और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सो मच।